आप सभी को स्वागत करता हूं और एक नया टॉपिक का साथ, जो कि ये 5 बातें आपको दिमाग में रख कर चलना चाहिए या दिमाग में रखना चाहिए। तो पहला नंबर जो है स्क्रिप्चर, दूसरा नंबर जो है डिनोमिनेशन, तीसरा नंबर जो है वर्ल्ड संसार का ज्ञान, चौथा है ये स्पीचर प्रचारक कैसे प्रचारक है, और पांचवा है लास्ट है शैतान। तो ये 5 बातें दिमाग में रखना चाहिए। तो इसका मतलब ये है आपको बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। और संस्था का पहला नंबर संस्था का, दूसरा है संस्था का ज्ञान होना चाहिए, तीसरा है कैसे प्रचारक है उसका ज्ञान होना चाहिए, चौथा है दुनिया कैसे है ये वर्ल्ड का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, और लास्ट वह है जो कि शैतान कैसा है, लूसीफर कैसा है, उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। देखते हैं एक एक कर को ये वचनों का साथ। स्क्रिप्चर, पहला नंबर स्क्रिप्चर, यूहन्ना 5 अध्याय 7 नंबर वचन कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी, तो मेरी बातें तुम में बनी रहेगी। तो बातें तो यीशु की बातें आप में बनी रहनी चाहिए, एक सेवकों में बनी रहनी चाहिए। और अगर बातें बनी है तो यीशु बना है, अगर बातें नहीं बनी तो यीशु गया आपके अंदर से। ये सीधी सी बात है। दूसरा नंबर वचन कहते हैं यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो इसका मतलब वचन को आपको लेको चलना है, हर एक विश्वासी को, वचन का बाहर कुछ भी नहीं। तीसरा पहला पत्रस 1 अध्याय 23 से लेकर 25 नंबर वचन में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उसकी सारी शोभा घास की फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन जुगानुजुग स्थिर रहेगा। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। तो आपको इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, भजन संगीता में क्या कहते हैं देखिए, भजन संगीता 119 के 89 में कहते हैं, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। मत्ती 24 अध्याय 35 में भी क्या लिखा है देखिए, आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे परंतु तेरी बातें कभी ना टलेंगे। यूहन्ना ये 17 अध्याय 17 नंबर वचन में भी कहते हैं, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। तो सही प्रचारक, एक बात ध्यान रखना, सही प्रचारक वचन का बाहर कुछ नहीं करता। पहला करंथियों 1 अध्याय 10 से लिखा है, 10 नंबर वचन में लिखा है, हे भाइयों मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ
कि तुम सब एक ही बात करो, तुम सब एक ही बात करो। तो वचन जो कहता है हर एक विश्वासी को एक ही बात करना चाहिए, हर एक विश्वासी का मुंह में, हर एक विश्वासी का जबान में एक ही बात, यीशु की बात होनी चाहिए। पहला करंथियों का 4 अध्याय का पहला करंथियों 4 अध्याय 6 नंबर वचन कहता है, हे भाइयों, इसीलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो, इसीलिए कि हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना जाना, आगे ना बढ़े। तो मैं क्या सिखा रहा हूँ, जो वचन लिखा है उसी से ही आपको सीखना है, उसका आगे आपको कुछ नहीं करना। जो लिखा है कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो और उसके अनुसार करो। जो नहीं लिखा है बाइबल में, जो नहीं लिखा है उसको एक्सेप्ट ना करो। वो चाहे कितने भी अलौकिक हो, वो चाहे कितने भी सुपर नेचुरल हो, वो चाहे कितने भी मन को सुकून देने वाला हो, मन को शांति देने वाला हो, कितने भी अच्छी लगती हो, तो वो सब गड़बड़ है, वो सब गड़बड़ है। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ, इतने वचनों का रेफरेंस में आपको दिया। दूसरा है, और भी है वचन लेकिन इतना काफी है। दूसरा नंबर है डिनोमिनेशन, संस्था का नॉलेज। तो मेजर डिनोमिनेशन को 3 हिस्सों में बांट सकते हो, 3 हिस्सों में आप जान सकते हो। तो पहला है कि कैथोलिक, और दूसरा है पेंटिकॉस्टेड, और तीसरा है प्रोटेस्टेंट। जो पेंटिकॉस्टेड जो है वो कैरिस्मेटिक मूवमेंट का साथ जुड़ा होता है। तो ये एक है कैथोलिक, दूसरा है आपको प्रोटेस्टेंट, तीसरा है पेंटिकॉस्टल। ये तीनों को आपको समझना चाहिए, आपको उसको देखना होगा और इसको समझना होगा, इसका नॉलेज भी आपको रखना चाहिए। तो जबकि मती कहता है 16 अध्याय 18 नंबर वचन में कहता है कि और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। तो ये यीशु से शुरू हुई थी कलीसिया, तो ये यीशु से शुरू हुई थी कलीसिया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यीशु कहता है, जैसे यीशु चाहता है, वैसे ही कलीसिया होनी चाहिए, वैसे ही कलीसिया होनी चाहिए। जैसे पवित्र आत्मा चाहता है वैसे ही कलीसिया होना चाहिए। संस्था क्या चाहती है उसका मुताबिक नहीं। ध्यान रखिएगा, और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें ई हुई है या नहीं, ये बातें ई हुई है या नहीं। तो इसका मतलब है उस वक्त में जो प्रचारक थे वो कलीसिया में पवित्र शास्त्रों के बातें ढूंढते थे, कलीसिया में पवित्र शास्त्र की बातें ढूंढते थे कि पवित्र शास्त्र में किस तरह लिखा गया है और किस तरह प्रचार हो रही है। तो मैं कहता हूँ चेक करें, आप भी जितने भी देख रहे हो आप चेक करें, सही या गलत को चेक करें, और ढूंढते थे कि वो चर्च कैसा है और बातें कैसा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप जो लिखा है उसी तरह आप लोग भी, आपका पास्टर को, आपका चर्च को बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं तो अपने ऑनलाइन स्पीचर को फेसबुक, यूट्यूब में जहाँ कहीं भी आप फॉलो करते हो, और ऐसा तक भी मुझे भी चेक करो, सबको चेक करो जो बाइबल पकड़ कर बात करता है। और जैसे ही पता चला कुछ गड़बड़ है तो टाटा बाय बाय और अनफॉलो अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि खुद भी डूबेगा और आपको भी लेकर डूबेगा।
एक ए रहा 2। 3 नंबर होता है स्पीचर। स्पीचर 2 तरह का प्रचारक, यहाँ 2 तरह का प्रचारक दिखता है। वचन जो कहता है उसी का अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। एक है सही और प्रचारक और दूसरा है, आइए देखते हैं, दूसरा है गलत प्रचारक। तो आइए देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 3 नंबर वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों के खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे। तो यहाँ दिखते हैं 2 तरह प्रचारक है। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 13 नंबर में कहता है, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा खाते हुए और धोखा देते हुए बिगाड़ते चलेंगे। तो यहाँ पे भी 2 तरह प्रचारक दिखता है, यहाँ पे भी 2 तरह प्रचारक दिखता है। एक खरा उपदेश वाले और एक कानों के खुजली मिटाने वाले। आपके पास में कौन सा स्पीचर है, खरा प्रचारक है? ये साउंड ट्रॉक्टिन वाला मुझ जैसा 10% जो भी है, जो वचन का बाहर बात नहीं करते, वचन का सही कंटेक्स्ट को समझ को साउंड ट्रॉक्टिन खरा प्रचारक करते हैं। तो नाम हाँ फोकस करते हैं। हम किस पे फोकस करते हैं? यीशु जैसा कहता खरा प्रचार करो। और साउंड ट्रॉक्टिन जो मैं आपको प्रचार करता हूँ, खरा प्रचार करता हूँ। आपको कौन से प्रचारक पसंद है, खुजली मिटाने वाले या खरा प्रचारक वाले? आप ही तय करें, क्योंकि आजकल बाइबल के बाहर ये सब सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं देखिए आज। आइए देखते हैं एक एक कर को। पहला नंबर मरियम गॉड है, ये भी सिखाते हैं, और ऐसो के भीड़ 50% है। दूसरा नंबर है वन गॉड वाले प्रचारक, जो नहीं चाहते कि जो नहीं मानते कि थ्रीउन गॉड को, ये भी आजकल सिखाया जा रहा है। और तीसरा नंबर है कॉल्ड ग्रुप, जो कि जोवा विटनेस वाले, ओनली जीसस ग्रुप और मदर यरूशलेम ग्रुप और एनी अदर्स बहुत है, और जिब्रिश स्पीकिंग ग्रुप ये भी है। वाटर बैप्टिज्म वो भी सिखाया जा रहा है, बल्कि होना चाहिए मत्ती 28:19 के मुताबिक और एक्ट 2 अध्याय 38 नंबर वचन का मुताबिक। जबकि कहते हैं पतरस ने यीशु को नाम पे बपतिस्मा दिया था, और ये है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में ये भी सिखाया जा रहा है। तो वन सेव्ड, और ये भी कहा जाता है वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। हम नहीं मानते ये बात को, क्योंकि आपको उद्धार हुआ, आप बच गए हैं। लेकिन ये पक्की बात है, आप बच गए हैं। पत्थर की लकीर है, आप परमेश्वर का पास पक्की जाओगे, ये भी बात पक्की पत्थर की लकीर है। लेकिन अगर आपने खुद की अपना उद्धार को खो दिया, अपने मस्ती के चलते, दारू, सिगरेट, गुटखा, यौन अत्याचार, व्यभिचार, झूठ बोलना, हर एक चीजों से आप अगर अपने उद्धार को खो दिया, तुम खो बैठोगे अपने उद्धार को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, ये बकवास है। तो आप 6 नंबर दूसरा है, और भी एक्टिविटी हो रहा है जो कि होली स्पिरिट को लेकर वेलकमिंग होली स्पिरिट का गीत गाना, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट की बातें को करना। मतलब इसमें जिब्रिश भी आ जाता है, जिब्रिश आ जाता है, जिब्रिश भी आ गया है। तो रूहे पाक उतरा, और हे पवित्र आत्मा
उतारा, तेरी उपस्थिति आने दे, ऐसा जो पागल जैसा बातें, थोड़ा दिमाग लगाइए आप सब लोग कि आप किसका सामने गा रहे हो, किसको गा रहे हो विश्वासी के सामने। अगर विश्वासी के सामने गा रहे हो तो भी गलत है, क्योंकि विश्वासी का तो उद्धार हो गया है, उसका अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है, तो उसका सामने क्यों गा रहे हो। और जब उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा उसका अंदर मौजूद हो गया है, तो वो भी गलत कर रहे हो। अगर कहोगे आप भी अविश्वासी का साथ गाना गा रहे हो सामने, तो भी गलत है, क्योंकि अविश्वासी का अंदर तब तक पवित्र आत्मा नहीं आ जाता जब तक उसका उद्धार ना हो जाए, तो भी ये भी गलत है। तो विश्वासी अविश्वासी का सामने गाकर क्या साबित करना चाहते हो। पवित्र आत्मा का मजाक मत उड़ाइए। मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा का मजाक मत उड़ाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। और 7 नंबर जो पॉइंट है जुड़िया यहूदीवाद, ये भी आप लोग जानते हैं, यहूदीवाद का भी कंसेप्ट को लेकर चल रहा है, ये भी गलत है। और चौथा जो वर्ल्ड का संसार का ज्ञान, संसार का जो ज्ञान, वर्ल्ड का नॉलेज भी होना चाहिए आपको। संसार कैसे है ये भी आपको समझना होगा। ये 3 तरह मैं समझाता हूँ आपको। एक फुलिश, परमेश्वर ने कहता है फुलिश ज्ञान, फुलिश नॉलेज। दूसरा है वर्ल्डली लास्ट, तीसरा है रिलीजियस नॉलेज। तो ये 3 नॉलेज को आपको समझना होगा, ये सब आपको समझना होगा। और सब इसकी किसकी ओर से है, ये सब 3 नॉलेज जो है किसकी ओर से है, ये सब शैतान के ओर से है, लूसीफर का ओर से है। संसार का ज्ञान जिसके चलते मत्ती 4 अध्याय 8 नंबर वचन से 9 कहता है, लिखा है, देखिए, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गए हैं, सारे जगत का राज्य को दिखाकर, वैभव को दिखाकर उसने उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुझे ये सब कुछ दे दूंगा। तो ये भी देखिए। और जबकि नीति वचन कहते हैं 11 अध्याय 28 नंबर वचन कहता है, जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो गिर जाते हैं, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलाते हैं। और इसका मतलब कि आपको संसार ज्ञान मिलता कहाँ से है, ये फुलिश ज्ञान है। जो भी मिलता है संसार से फुलिश ज्ञान है। और प्रभु इसको कहता है फुलिश ज्ञान, वर्ल्डली लास्ट यहाँ से ही तो मिलता है। और रिलीजियस नॉलेज रिलीजियस नॉलेज क्या है, यहाँ से मिलता क्या है, लकड़ी है, पत्थर है, मूर्ति है, पानी है, धरती है, चिड़िया है, जीव जानवर है, और कुत्ता है, बिल्ली है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सब की आराधना करो। ये हो रिलीजियस ज्ञान। ये क्या बकवास है, लेकिन ये सही क्या है, सही ये है जिसने इस सब को बनाया है, उसकी आराधना करो। इन सब चीजों को छोड़ो, इन सब चीजों को जिसने बनाया उसकी आराधना करो। पहला करंथियों 3 अध्याय 19 नंबर वचन कहते हैं, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर का निकट मूर्खता है। तो जैसे लिखा है कि ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। तो याकूब का किताब 3 अध्याय 15 नंबर वचन कहते हैं, ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतारता है, बरং वो सांसारिक ज्ञान है।
ये सांसारिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? फुलिश नॉलेज, वर्ल्डली लास्ट, रिलीजियन नॉलेज, ये सब संसार की ज्ञान है। ये सब ज्ञान संसार का है, नहीं चाहिए हमें और तुम्हें, हर एक मसीह जनता को, यीशु विश्वासी को ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो हमको और आपको ये ज्ञान की जरूरत नहीं है, बरং ये ज्ञान है, बरं ये ज्ञान है सांसारिक और शारीरिक और शैतानी ज्ञान है। ये जो कि ऊपर से नहीं, इस संसार से, शैतान का ओर से आती है। आपको फेसबुक में दिख जाएगा, यूट्यूब में दिख जाएगा, आपको सोशल मीडिया में दिख जाएगा। आपको शिष्य बनाने, बहुत शिष्य, बहुत बाबा, बहुत पंडित, बहुत साधु, बहुत गुरु, ये सब जहाँ से भी ज्ञान बांटते हैं ना, ये सब सांसारिक ज्ञान है, शारीरिक ज्ञान है और शैतानी ज्ञान है। पहला पत्रस 2:11 से कहते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी यात्री जानकर उस संसार की अभिलाषा में जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। इस ज्ञान से बचे रहना है। अपने आत्मा को, जो आत्मा से लड़ती है ये ज्ञान, तो आपको बचे रहना है। आपको एवरीडे, एनी टाइम, सब समय एक मसीह जनता को, मसीह व्यक्ति को, यीशु विश्वासी को सब समय लड़ते रहना है, एवरी टाइम फाइट करते रहना है। इससे बचने के लिए लूका 9:25 वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, एक मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे और उसकी हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? अपने पूरी दुनिया जीत लिया और खुद को गवा दी, खुद को विनाश कर दी, तो फायदा क्या, लाभ क्या? और लास्ट पॉइंट है शैतान। इसको भी नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। सारे संसार को भरमाने वाले प्रकाशित वाक्य का अनुसार आपको क्लियर नॉलेज होना चाहिए, कि क्लियर स्टेटमेंट में बताता हूँ कि क्लियर नॉलेज होना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य 12:9 वचन कहते हैं कि लूसीफर, लूसीफर का एक ही काम है, पूरे संसार को बहकाना। यूहन्ना 14:30 वचन कहते हैं, यीशु कहते हैं संसार का सरदार आता है, यीशु कहते हैं, और मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बात ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझसे उसका कुछ नहीं। पहला यूहन्ना 5:19 वचन कहते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है। कौन? यीशु कह रहा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्टों के बस में पड़ा है। पूरी दुनिया, पूरी संसार आज दुष्ट के बस में पड़ा है। तो जिसके लिए आपको बीच में ये बात रखी है कि ये सब सिखाकर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये सब सिखाकर मैं आपको मजबूत कर रहा हूँ प्रभु में, मैं आपको मजबूत कर रहा हूँ, आपका जड़े मजबूत कर रहा हूँ, तो आपको ये कर रहा हूँ। तो मेरी विनती है, ये वीडियो को खूब शेयर करें और खुद एडुकेटेड होइए, खुद जानिए, खुद सीखिए और दूसरे को भी शेयर करें, दूसरे को भी मजबूत बनाएं, शेयर करें। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे आप लोगों के साथ। जय मसीह।